बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ फ़हीम फ़ारानी हाज़िर खिदमत और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। एक तो और सबसे पहले बताइएगा कैसी तबीयत है आपकी? बहुत तबीयत अभी तक ठीक नहीं है पूरी तरह। कुछ पिछले दिनों बड़ा कष्ट काटा मैंने, कुछ वीकनेस थी और कुछ और मामलात थे जिस्मानी एतबार से, तो उनकी वजह से मैं साहिब फराश रहा। वरना आप जानते हैं कि मैं तो आ जाता हूँ, बीमार भी हूँ तब भी। तो बाहर अल्लाह मेहरबानी करेगा। चलें, हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए और आप यूँ ही हमारे पास आते रहें यहाँ पे। नाज़रीन, आज बात करेंगे सबसे बड़ी ख़बर MQM के हवाले से। MQM राब्ता कमेटी कराची, जिसमें फ़ारूक सितार साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, ख्वाजा इज़हारुल हसन और नसरीन जलील साहबा शामिल थीं। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही जो 34 साला रफ़ाक़त थी MQM की अल्ताफ़ हुसैन से, वो ख़त्म होकर रह गई। ये सारा मामला कल जो एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर अल्ताफ़ हुसैन ने की, जिसमें पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें अल्ताफ़ हुसैन ने कहीं जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए, हत्ता कि कोई गैर ज़िम्मेदार तरीन पाकिस्तानी भी अगर हो तो उसके लिए भी वो बातें काबिल कबूल नहीं थीं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के फोर्सेस और इदारों के हवाले से जो बातें की गई वो भी बड़ी गैर मुनासिब और किसी तौर काबिल कबूल नहीं थी। उस सब के बाद जो हुआ, MQM के कारकुनान ने जिस तरह से हंगामा आराई की, मीडिया के ऊपर हमले किए और उस सब के बाद से बिलाखिर फोर्सेस ने एक बड़ा अहम ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में MQM के जो टॉप लीडरशिप थी, जिनमें फ़ारूक सितार साहब शामिल थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, इनको रेंजर्स ने अपनी तहवील में भी लिया। MQM का जो हेडक्वार्टर था 90 उसे सील कर दिया गया और इसके साथ साथ ताहाल अभी तक MQM के जितने दफातर हैं उन्हें सील कर दिया गया है। और ज़राए कुछ ये बताते हैं कि MQM के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले लिए जाने के इम्कानात भी शामिल हैं, जिनमें गालिबन MQM को बैन करने की ऑप्शन भी मौजूद है। दूसरी जानिब इन तमाम हज़रात को रेंजर्स ने 8 घंटे के बाद छोड़ तो दिया, जिस पे आज फ़ारूक सितार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़हनी हालत के पेश नज़र ये कहा कि अब उनकी जो बातें हैं वो हमारे लिए भी और पार्टी के लिए भी वो मजाक का बायस बनती हैं और वो जो मुल्क दुश्मनी की बातें जिन्होंने की और मुल्क मुखालिफ बातें जिन्होंने की, उससे हम इजहार लाताल्लुकी करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा से MQM के जो तमाम तर मामलात, ऐलानात और फैसले हैं वो कराची से होंगे और ये जो राब्ता कमेटी है कराची में, ये अब MQM के फैसले करेगी। लंदन राब्ता कमेटी का अब MQM के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहेगा। और इसके साथ इन्होंने माफ़ी भी मांगी उन तमाम तर मामलात पर जो कल MQM के वर्कर्स की जानिब से हुए। बड़ी अहम खबर रही आज के हवाले से, अनएक्सपेक्टेड भी थी। और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो दूसरी जानिब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसमें फ़ारूक सितार साहब को वही कहा कि वो मासूम है, नादान है। यानी जो बातें फ़ारूक सितार साहब कर रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है या कितनी सच्चाई है या वो कितनी प्रैक्टिकल बातें हैं, मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ज़ाहिर होता है कि वो बातें उनमें जो प्रैक्टिकल होने का एलिमेंट है वो शायद गालिबन कम है। इसके साथ आज हमने देखा कि जो MQM के लोग हैं ये निजी TV चैनल्स जिनके ऊपर हमले हुए थे उनके दफातर भी पहुंचे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने और जो कारकुनान हैं स्पेशली PTI के जो एहतजाज कर रहे थे उनको घेरे में लिया और उनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। ये सारी सूरत हाल है बड़ी अहम, इस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। डॉक्टर अजमल न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, MQM और अल्ताफ़ हुसैन लाज़िम मलज़ूम हुआ करते थे, लेकिन अभी 34 साला जो ताल्लुक़ था इसको ख़त्म कर दिया गया। फ़ारूक सितार जिनके नाम पे पाकिस्तान में MQM रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने उसकी कमान संभाल ली है। कहिए क्या कहते हैं सूरत हाल? मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि अब भी अल्ताफ़ हुसैन और MQM जो है वो एक है। और फ़ारूक सितार को MQM का सेकंड कमांड किसने बनाया है? अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया। तो फिर अल्ताफ़ हुसैन के बनाए हुए आदमी से क्या तवक्को रखते हैं आप? जब तक कराची से MQM ख़त्म नहीं कर दी जाती उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है बाकी रहेगी। डॉक्टर साहब, आप भी इस नज़रिए के हामी है कि MQM को बैन हो जाना चाहिए या बैन कर देना चाहिए? ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मुतशद्दिद ग्रुप है, एक प्रेशराइज ग्रुप है और अल्ताफ़ हुसैन के इशारों पर चलने वाला ग्रुप है।
वो जो लंदन में बैठा हुआ है, अभी अजीब और गरीब बात है कि एक शख्स जो बदहवास है, जी जो 24 घंटे नशे में रहता है, जो बीमार है, जो बूढ़ा है, मेरा हम उम्र तो कम से कम होगा 70 साल का तो मैं भी हूँ, मुझसे कुछ बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। वैसे उसके साथ एक ज़माने में बड़ा ताल्लुक़ रहा अल्ताफ़ हुसैन के साथ, कोई पौना घंटा मेरे साथ टेलीफोन पर बातें करते थे वो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस बात का ऐलान एक मजाक है कि अल्ताफ़ हुसैन को अलग कर दिया गया है। ये तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। MQM है ही अल्ताफ़ हुसैन। तो जब तक अल्ताफ़ हुसैन जिंदा है उस वक्त तक MQM को अल्ताफ़ हुसैन से अलग नहीं किया जा सकता, और अल्ताफ़ हुसैन जो कहेगा MQM को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसका शख्साना भुगतना पड़ेगा MQM को पाकिस्तान में। ठीक, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन ऐलानात से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में कैटेगरिकली MQM की जो पहली लाइन की लीडरशिप है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ठीक, और ऐलान करे कि हम अल्ताफ़ हुसैन से अल्लाह ताला की का इज़हार करते हैं, और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन का नाम न लिया जाए। आज भी फारूक सदार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अल्ताफ़ भाई अल्ताफ़ भाई अल्ताफ़ भाई कहता है। तो क्या मतलब है इस बात? यानी अल्ताफ़ हुसैन ने जो कुछ कल कहा वो किसी तौर भी मतलब उसके लिए कोई मेरा ख्याल है कि नरमी की गुंजाइश नहीं है उस इससे बात के पहले भी वो ऐसी बातें करता रहा है, और MQM उसको कबूल करती रही है, MQM उसकी जिम्मेदारी उठाती रही है। अल्ताफ़ हुसैन ने जो इंडिया में बातें की थी, क्या वो ठीक थी? सही, इंडिया में उसने कहा था कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो, मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन नकल कुफर नबाशद, उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे सयातरीन दिन था तकसीम में पाकिस्तान, पाकिस्तान। और कल भी ऐसी मिलती जुलती बात उन्होंने की। अच्छा, फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ये भी सामने आता रहा कि ये शख्स जो था ये पाकिस्तानी परचम भी जलाता रहा। हाँ, रॉ के एजेंट की इसको बातें होती रही। देखे ना कि वो यूरोप में बैठा है, कुछ नहीं करता वो, तो किस तरह इतनी ऐशो-इशरत कर रहा है वो? ठीक, क्या सोर्स है? अगर राह नहीं है पीछे तो फिर कौन है? मैं तो नहीं हूँ कम से कम। दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है कि MQM अल्ताफ़ हुसैन से जान नहीं छुड़ा सकेगी उस वक्त तक जब तक अल्ताफ़ हुसैन बकायदे हयात हैं। ठीक, अच्छा, कल जब अल्ताफ़ हुसैन तकरीर कर रहे थे, उसके जो कुछ हिस्से, कुछ मनाज़िर चूँकि सोशल मीडिया पे आए और फिर उन पर इतनी बातचीत भी उन पर हुई, अल्ताफ़ हुसैन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की नाज़ेबा बातें कर रहे थे तो ये फ़ारूक सितार और ख्वाजा इज़हार और दीगर वहाँ पे मौजूद थे और सर झुकाए बैठे थे। किसी में इतनी नहीं हुई कि वो उठ के एक दफ़ा कहे कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद का नारा लगवा रहे हो और किस किस्म की बातें आप कर रहे हो। इनकी खामोशी और आज फिर एकदम पाकिस्तान जिंदाबाद का खुद नारा लगा देना मुनाफ़कत है डॉक्टर साहब, क्या ये? मुनाफ़कत, अजीम मुनाफ़कत है। और हमेशा अल्ताफ़ हुसैन का रवैया ऐसा ही रहा है कि वो एक बात कर देता है फिर उसके बाद माजरत कर देता है। टाइम फश आके आप एक आदमी को थप्पड़ मारे और कहें ये सारी, फिर दूसरा मार दें, फिर कहें ये सारी, तो ये कोई क्या बात हो गई? तो ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें भी सामने आई, जहां एक तरफ फारूक सितार और दीगर मजम्मत कर रहे थे अल्ताफ़ हुसैन की इन बातों की कि उनकी ये बातें काबिल मजम्मत हैं, दूसरी जानिब उसकी तावीलें भी पेश कर रहे थे। हाँ? कि भाई प्रेशर में है, ज़हनी तौर पे बीमार है, और ये है और वो है, लेटे हुए हैं, नींद दराज हैं, कभी कहते हैं दराज हैं, कभी कहते हैं मेज की दराज हैं। तो मतलब एक जानिब तावीलें भी हैं, तो फिर ये क्या ये ना समझा जाए कि ये जो आप मजम्मत कर रहे हैं ये सिर्फ हालात को और प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने की आप कोशिश कर रहे हैं, दर हकीकत आप अल्ताफ़ हुसैन की उस मेंटालिटी को अभी भी खुल्लम खुल्ला चैलेंज नहीं कर रहे? कैसे हो सकता है कि MQM किसने बनाई है? अल्ताफ़ हुसैन। फिर फारूक सितार को किसने बनाया है? अल्ताफ़ हुसैन ने। अब भी अल्ताफ़ भाई कहते हैं, अल्ताफ़ भाई, मैं भी कहता हूँ अल्ताफ़ भाई,
लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस मुल्क के खिलाफ होगा वो मेरा दुश्मन पहले है, इस मुल्क का दुश्मन बाद में है वो। क्योंकि ये जो भी है, जो कुछ भी है, मैं पाकिस्तान को दुनिया का बदतरीन मुल्क समझता हूँ, मगर ये कहता हूँ कि ये मेरा वतन है। ठीक। और मैं वतन के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद कि मैं कहता हूं कि इस मुल्क में जिंदा रहना एक जुर्म है, मगर मैं ये जुर्म कबूल करता हूं। ठीक। तो ये कोई बात है नहीं यार। आप बताएं, पाकिस्तान की कोई जमात जो है वो इस तरह का मुजाहरा करती है, अपने लीडर की इस तरह की बातों को जस्टिफाई करती है? ठीक। नहीं करती है। लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको जी, जो मेरी तरफ से मेरे विजन के मुताबिक है कि अब एमक्यूएम अपने अंजाम के करीब है। लेकिन डॉक्टर साहब बज़ाहिर तो यूं लगता है कि एमक्यूएम को भी रास्ता दिया जा रहा है, मतलब इन रहनुमाओं का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और ला ताल्लुकी, और फिर ये क्या रास्ता नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा। अच्छा चलें, ये बड़ी अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा रास्ता। मुझे एक ब्रेक ले लेने दें, फिर उसके बाद इस अहम नुक्ते की जानिब मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब नाज़रीन, मुझे ब्रेक बढ़ना है। डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि एमक्यूएम का अंजाम करीब है, लेकिन रहनुमा सामने आके माइनस अल्ताफ फार्मूला पेश कर रहे हैं, गोया कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम को मुस्तकबिल में भी एक जमात के तौर पर लेके चला जाए। कैसे होगा इसे डॉक्टर साहब से जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं एमक्यूएम के हवाले से। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी जो कराची में है, फ़ारूक सितार, ख्वाजा ज़ाहिरुल हसन दीगर, उन्होंने आज एमक्यूएम की कमान संभाली फ़ारूक सितार ने, और ये कहा कि अब तमाम फैसले एमक्यूएम पाकिस्तान करेगी, यानी जो पाकिस्तान में राब्ता कमेटी उनकी मौजूद है वो करेगी। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप एक बड़े अहम नुक्ते की जानिब बढ़े थे कि एमक्यूएम का अंजाम करीब है, लेकिन दूसरी जानिब इन रहनुमाओं को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको रात उठाया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कमान संभाल लेते हैं, जिससे ये एक तासुर मिलता है कि एमक्यूएम को बतौर सियासी जमात एक रास्ता दिया जा रहा है माइनस अल्ताफ करके। तो अंजाम कैसे करीब हुआ? देखिए जी, ये उस एमक्यूएम के अंजाम की बात मैं कर रहा हूँ जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी है। ठीक है जी, वो एमक्यूएम जो पाकिस्तान में होगी और जिसको फारूक सितार चलाएगा, और वो कह रहा है कि मैं अल्ताफ हुसैन के साथ ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ, तो फिर तो ये वो एमक्यूएम नहीं है। मैं इस एमक्यूएम के अंजाम की बात कर रहा हूँ कि वो एमक्यूएम जो पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात होती है, जो कराची के अमन को तबाह किया जाता है, उस एमक्यूएम की बात मैं कर रहा हूँ। और एमक्यूएम एक डरी हुई जमात है। देखिए, इसको मुहाजिर कौमी मूवमेंट कहा गया, ठीक, फिर मुहाजिर को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाया गया, रही एमक्यूएम ही। मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी एमक्यूएम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी एमक्यूएम है, लेकिन अंदर का खौफ देखें इनका। तो मतलब ये है कि भाई ये किसी तौर भी अपने उन इरादों में कामयाब नहीं हो सकते जिनके लिए ये एमक्यूएम बनाई गई थी और जिसके रवाबित इंडिया के साथ मौजूद। अच्छा, एक अभी की जो ताज़ा अपडेट है नाज़रीन तक भी मैं चाहूँगा कि वो जाए, और उस पर आपसे भी मैं तज़किया चाहूँगा। वासिर जलील जो कि लंदन राब्ता कमेटी के अहम मेंबर हैं और डिप्टी कन्वीनियर भी हैं, अभी उनकी एक बात सामने आई। वो कहते हैं जी कि कराची में चूँकि जो जमात रजिस्टर्ड एमक्यूएम उसके सरबरा फ़ारूक सितार साहब हैं, तो बात जो वो कर रहे हैं वो उसी हैसियत में कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के कायद अल्ताफ़ हुसैन ही रहेंगे। ये वैसे गलत है बात। जब वो ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में पार्टी के सरबराह फ़ारूक सितार हैं, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की क्या मानी? लेकिन ये बात दर हकीकत सही है कि अल्ताफ़ हुसैन ही लीडर है एमक्यूएम का, फ़ारूक सितार नहीं है। ये वासिर जलील सही कहता है, क्योंकि जब तक अल्ताफ़ हुसैन जिंदा है तो उससे रिहाई एमक्यूएम नहीं पा सकती। सही जी, ठीक। तो लीडर अगर अल्ताफ़ हुसैन ही रहेंगे तो फिर तो मामला वहीं के वहीं खड़े रहे,
फिर तब्दीली कैसी और मामलात की? नहीं, ये तो एक सियासी गेम है ना, ये तो सियासत है ना जो हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेंजर्स इस सियासत को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, 9-0 समेत दीगर एमकेएम के जो दफातर हैं वो अभी तक सील हैं, रेंजर्स की जानिब से उनको सील कर दिया गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार में उसमें उन्होंने इस्तदाद भी की रेंजर्स से कि हमारा जो 9-0 दफातर है वो खोल दिए जाए, लेकिन ताहाल वो अभी तक खोले नहीं गए। और कुछ खबरें गर्म भी हैं कि शायद जो एमकेएम पे बैन वाली ऑप्शन है उस पर भी अमल किया जाए। नहीं, उस पर अमल किया जाए, मगर आप खुद कह रहे थे कि कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, तो आज क्यों करने दी? उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देना चाहिए थी। ये रेंजर ने गलती की बहुत। अच्छा, इसका मतलब है कि एमक्यूएम को आप कुछ थोड़ा सा नरम गोशा उसके लिए रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नरम गोशा जो है वो बहुत काफी है। वो नरम गोशा को गर्म गोशा बना लेंगे, बल्कि गर्मा गर्म गोशा बना लेंगे। ठीक है, कोशिश गालिबन डॉक्टर साहब ये की गई कि ये जो लीडरशिप है एमक्यूएम की फ्रंट लाइन की, इनको जब रात उठाया गया ये अपने आप को अलग कर लें, ये ऐलान कर दें कि अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी है इनकी, और बतौर अपने तय ये जो मामला चला, ताकि अल्ताफ़ हुसैन एक आइसोलेशन में चले जाएं, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान हो जाए। चौधरी निसार ने उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था कि स्कॉटलैंड यार्ड को बाकायदा इसके लिए हम खत लिखेंगे कि इस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ चूँकि बातें की हैं इस पर कार्रवाई की जाए। ये तो सियासी बातें हैं। चौधरी निसार तो एमक्यूएम के वैसे खिलाफ है, तो उसका तो काम बयानबाजी है। इसके अलावा क्या किया है चौधरी निसार ने? बयान ही दिए है ना। तो मेरे ख्याल में अब कुछ न कुछ होगा। डॉक्टर साहब कब होगा? मतलब पानी इतना पुलों से बह गया। एक मतलब ये अल्ताफ़ हुसैन इज़ नॉट द ओनली एग्जाम्पल। बराम दाग बुगटी, महमूद अचकज़ई, जिसके मुंह में मतलब जो आता है, चाहे वो मुल्क में मौजूद है मुल्क से बाहर है, इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देना और फिर उसका बाल भी बेकार ना हो। ये बात आप सही करते हैं। मसलन दुनिया के किसी मुल्क में कोई बंदा जो है अपने वतन के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इंडिया में नहीं कर सकते वो। ठीक, देखे ना कि इंडिया की जितनी लीडरशिप है वो आज तक कश्मीर के बारे में, कश्मीर के उमूमी मौक़िफ़ हुकूमत का जो है उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। सही, लेकिन यहाँ होती है, पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान तो मुल्क नहीं है, पाकिस्तान तो एक जागीर है। ठीक, चंद वडेरों की, चंद सरमायादारों की। कभी नवाज शरीफ इसका मतलब ओनर हो जाता है, कभी कोई और ओनर हो जाता है, इस तरह बात चलती। कभी भुट्टो इसका मालिक बन जाता है। सही, देखे ना, पीपल्स पार्टी का जरदारी 5 साल रहा, कोई बोल सका उसके खिलाफ? नवाज शरीफ अब है, कौन बोलेगा नवाज शरीफ के खिलाफ? ठीक, हालांकि नवाज शरीफ के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। वो तो एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं बन सकता, उसको बनना ही नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा, वो तो रायगंज यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं बनना चाहिए नवाज शरीफ, ये मैं ओपनली कह रहा हूँ। ठीक, हाँ, लेकिन वो तो अगले 2018 में भी कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। तीसरी बार वज़ीर आज़म है वो जिसके पास न दिल है न जिसके पास दिमाग है। हाँ, मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं जब नीचे उतरूँ कोहिनूर से तो मुझे गिरफ्तार कर ले। मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के पास न दिल है न दिमाग है। अब तो उन्होंने दिल नया करवा लिया अपना। वो दिल किसी मेम का होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो उन्होंने बड़ी अहम एक बात की कि मैं 3 मार्च 2016 से जो कुछ कह रहा हूँ, मीडिया मुझसे सबूत मांगता था कि आप मुतहदा कायद पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो सबूत आज आपने खुद देख लिया, उसकी ज़ुबान से आपने खुद सुन लिया। कहा जी मुतहदा कारकुनान खुद को तनहा मत समझें, पहले भी मुतहदा में से निकल के लोग उधर जा रहे हैं। कल भी खालिद वलायत खान जो परसों तक जो भूख हड़ताली कैंप था वहाँ खड़े थे, 2 दिन बाद ही आज वो फ़ौरन पाक सरज़मीन में बैठे हैं। क्या ये कोई लॉन्ड्रिंग चल रही है, ड्राई क्लीन चल रहा है, क्या है? ये जो मुस्तफ़ा कमाल है ये क्या चीज़ है? ही इज नॉट ए लीडर। उसके अंदर लीडर की कोई खसूसियत ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल के अंदर कोई सिफत नहीं है उसके अंदर लीडर की। वो
ये क्या बंदा लाए हैं वो एमकेएम अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में, मुस्तफ़ा कमाल, ये क्या है? मैं मिला भी हूँ मुस्तफ़ा कमाल से, ही इज नोबडी। डॉक्टर साहब उनको अप्रिशिएट तो बहुत किया गया कि वो ही वाज द फर्स्ट जिसने आके अल्ताफ हुसैन को ललकारा, चैलेंज किया। ये तो एक वाकया है ना, इंसिडेंट है। अगर मैं भी आता इस तरह तो मेरी पजीराई भी होती। सही, हाँ ठीक, हत्ता कि आप आते तो आपकी पजीराई भी होती। ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक ब्रेक पे चुके जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं ज़रा जानने की कोशिश करूँगा ये कि अल्ताफ हुसैन को तो साइड पे कर दिया गया, अल्ताफ हुसैन लंदन में थे, लेकिन जो कुछ कराची में हो रहा था वो कौन करवाता था, उस पर अमल दरामद कौन करवाता था? यकीनी बात है एमकेएम की लीडरशिप में से लोग थे, तो मतलब क्या उन सब के जो माजी है उस पर पर्दा डाल दिया जाए, उनसे उससे आंखें मूंद ली जाएं, और अगर हम ये करते हैं तो फिर मुस्तकबिल में किसी अच्छे की या हालात बेहतर होने की तवक्को करना, क्या ये दानिशमंदी होगी? जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात नाज़रीन हम चुके कर रहे हैं एमकेएम के हवाले से। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अल्ताफ हुसैन जो कुछ कहते हैं और करते हैं उस पर तो आज शदीद तनकीद और मजम्मत हो रही है, लेकिन अल्ताफ हुसैन जो चाहते थे वो कराची में अपनी इसी लीडरशिप के थ्रू करवाते थे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ महाज बना लिया जाए और ये जो दीगर लीडरशिप है वो अगर पाक सरज़मीन पार्टी में चली जाए तो वो दूध की धुली हो जाए, फ़ारूक सितार अपनी 5 लोग बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजहार लाताल्लुकी कर दे तो किस्सा ख़त्म, माजी के तमाम जो खाते थे वो ख़त्म, बंद। ऐसे ही होता रहा ना पाकिस्तान में, इसी तरह बात चलती रही है, सो सूरत हाल वहीं की वहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एमकेएम से हमें ज्वाइन किया शेख सलाहुद्दीन एमएनई है, उनको भी ज़रा शामिल करते हैं, ये उनसे भी ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख सलाहुद्दीन साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि आज एक तो जो राब्ता कमेटी कराची की एमकेएम की, उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया अल्ताफ हुसैन की उन बातों से जो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन दूसरी जानिब आज अभी थोड़ी देर पहले वासे जलील का भी एक बयान सामने आया है कि कायद जो है वो अल्ताफ हुसैन ही रहेंगे, तो इजहार लाताल्लुकी भी है, कायद भी वो रहेंगे, तो ऐसे में मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कल जो भी वाक़या पेश आया है और यकीनन जो मीडिया हाउस पे हमला हुआ और जिस तरह से जो हमारा जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में जो बातें हुई, यकीनन वो काबिल मजम्मत हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है जी। और दूसरी बात ये कि जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो इस वक्त हम यहाँ पर लीड कर रहे थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज, टोक अल्फाज में कहा कि एक तो ये कि एमकेएम की जुबानी कार्यकारी है मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, वो ज़ाहिर के पानी, उनको तो पानी तो रहेंगे चाहे वो किसी भी सूरत में रहे, उनको तो हम खुद से कोई भी हम कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं। लेकिन जो बातें उन्होंने अपने खराबी सेहत की बुनियाद पे की, या उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो जहनी दबाव में आके जो इस वक्त भूख हड़ताल में हम साथी बैठे थे, उनकी जो है वो हालत थी, उसको देख के मैं माफ़ी चाहता हूँ आवाम से, पूरे पाकिस्तान के अवाम से, पूरे पाकिस्तान के जो है वो इदारों से। तो उसके बाद जो है वो फैसला ज़ाहिर के अवाम ने और इदारों ने करना है। असल मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी पाकिस्तान है, ठीक है, हम जो है उसमें उसको उस सारे बयानात को मद्देनजर रखते हुए जो कल हुआ, जो वाक़या हुआ और जिस तरह जो चीज़ें सामने आ रही थी, तो उस पर हमने ऐलान लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस वक्त। अच्छा शेख साहब, इज़हार मजम्मत तो यकीनन बिल्कुल किया है आप तमाम लोगों ने, फारूक सितार साहब ने भी किया अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें वो एक बात मजीद उन्होंने की जो अभी भी मैं समझता हूँ कि नाकाबिले फ़हम है। उन्होंने कहा कि अगर बार बार रियासत के खिलाफ नारे लग रहे हैं
तो आखिर सोचा जाए कि इसकी वजह क्या है। मतलब रियासत के खिलाफ बात की कोई वजह भी हो सकती है, इसकी कोई तावील, इसकी कोई लॉजिक, कोई दलील, अभी भी इसकी गुंजाइश मौजूद है। फारूक सितार साहब ने तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, एक तो ये कि मुसलसल आपको पता है कि यकीनन एक ऐसी बात है जो लंदन से अक्सर रही आती रही है, और फिर उसके बाद माफ़ी तलाफी भी आती रही है। जब भी कोई बात होती थी, मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा उसके मतलब 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद वहाँ से एक माफ़ीनामा आ जाता था, फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो पैचअप हो जाती थी। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो कल जो होती बहुत ही नामुनासिब थी हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बान दी, और पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी, पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम भी खुद हमारे लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा लगे तो हम कभी भी किसी का साथ नहीं देंगे, चाहे वो कायद हो, चाहे वो कारकुनान। अच्छा शेख साहब, लेकिन आपके लिए यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगा पाकिस्तान के खिलाफ नारा और रियासत के खिलाफ बात, लेकिन सर मसला ये है ना कि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे और बातें लग रही थी, आपके लोग, आपकी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी और खामोश थी। यानी रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ आपके लिए नाकाबिले कबूल तो है, लेकिन क्या वजह है कि आप में इतनी जुर्रत नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक ऐसे शख्स को रोक सकें या मना कर सकें, या फौरी तौर पे वहां से अपने आप को क्लियर कर सकें कि यार आप ये जो बात कर रहे हैं ये हमारे लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मतलब वो खामोशी बड़ी मानी खेज है और अजीब है और नाकाबिल फहम है। बिल्कुल सही कहा फहीम साहब आपने। बेसिकली मैं तो इत्तेफाक से मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं भूख हड़ताल में था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं तो हॉस्पिटलाइज था, और मैं मतलब ये कि मेरी जो किडनी और डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे वहाँ भी पता चला 3-4 बजे करीब के एक इस तरह से सिलसिला। तो मुझे उस वक्त ही बड़ा अफसोस हुआ कि हमने जो है तकरीबन 5 दिन से जो है भूख हड़ताल की हुई थी, और इसका एक मकसद था, एक सियासी मकसद था, जिसमें हम अपने साथियों को जो है जो मिसिंग पर्सन थे उनकी फैमिलीज हमारे साथ बैठी थी, और ऐसे मौके के ऊपर जबकि हमारे पास फेडरल से भी लोग आए थे और सिंध से भी जो है सिंध की हुकूमत के लोग भी आए थे, और बड़ी बातचीत चल रही थी। हो सकता था एक दिन के अंदर हमारी कोई चीज़ रिजॉल्व की तरफ चली जाती है, लेकिन अच्छा शेख साहब, एक आखिरी सवाल चाहूँगा आपसे। मुझे ये फरमा दीजिएगा मुख्तसरन कि कायद आपके अभी भी अल्ताफ हुसैन ही है, लेकिन आप अब चूँकि कराची राब्ता कमेटी सामने आ चुकी है, फैसले अब कराची से ही होंगे या आपके कायद का इन्फ्लुएंस अभी भी आपके फैसलों पे रहेगा? लेकिन अगर चूँकि कायद मौजूद हैं तो फिर फैसले आप अपने तय कैसे कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने खुद कह दिया है कि मेरी खराबी सेहत और मैं उसकी वजह से मैं पार्टी से खुद ही उन्होंने नाताल्लुक उसका भी कल इजहार कर दिया था। फिर उसके बाद जो है जब हमने यहाँ फैसला किया है, ऐसे ऐलान तो वो 20 बार कर चुके हैं। नहीं, इस वक्त जो है देखें, वो मैंने कहा ना कि इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो है वो एक जो सबसे इसमें अहम बात थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीज़ें हो गई, कुछ नारे भी लग गए, वो भी उन्होंने कह दिया कि मैं ज़हनी दबाव का था। तो हमने अभी इस चीज़ को, मैंने कहा जब तक कि वो इन चीज़ों को ज़ाहिर है कि जिस पैराए में देखना है और जिन लोगों ने देखना है वो इस बात का फैसला करेंगे। हम इस वक्त ज़ाहिर है कि अवाम के दरमियान है, अवामी नुमाइंदे हैं, हम आवाम को अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि मुत्तहदा पाकिस्तान से अब जितने भी फैसले होंगे, जो भी मामला होंगे, हम खुद देखेंगे, और किसी किस्म की इस तरह की जो बातें आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब, MKM से आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, उनके दिगर साहिबान से भी बात की जाती है, यही तासुर वो दे रहे हैं कि फ़ैसले हम ही करेंगे, लेकिन साथ ये बात भी दोहरा देते हैं कि कायद अल्ताफ हुसैनी है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, कैसे चलेंगी? वो चला रहे हैं इन बातों को, सब वो बात तो कर रही है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये बातें दोनों साथ कैसे चलेंगी? चलेंगी, ये तो मुमकिन नहीं है कि अल्ताफ हुसैन हो और उनका इन्फ्लुएंस ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल जो है कुछ बदलेगी, ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी जैसे कि है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी एक अहम बात, कल जब तमाम लीडरशिप को उठाया गया, दफातर सील कर दिए गए, उसके बाद आज सुबह कराची में हालात बड़े मामूल पे रहे, दुकानें भी खुली, स्कूल कॉलेजेस भी खुले, मार्केट्स भी खुली, कहीं कोई हड़ताल नहीं, कोई शटर डाउन नहीं, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। MKM की अब जो सूरत हाल है मौजूदा, उसको मद्देनज़र रखते हुए कराची का मुस्तकबिल थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। मैं तो समझता हूँ कि रेंजर्स को ये फैसला करना चाहिए कि क्या करना है। नी में करूँ नी में भरूँ,
तो ये तो गोमुगो की पॉलिसी कैसे चलेगी? आपने जो कुछ करना है वो करें। कराची का अमन वापस किस तरह आ सकता है ये रेंजर्स जानते हैं, तो क्यों नहीं करते फिर वो? रेंजर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कराची के हालात को बेहतर बनाने की। हुकूमत के लिए बड़ा अहम सवाल है डॉक्टर साहब, हुकूमत ने अभी तक क्या किया? हुकूमत तो कोई है ही नहीं। बरामदा बुगटी पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, कुछ नहीं होता उसके खिलाफ। महमूद अजहरी ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली बात करते हैं, कुछ नहीं होता। अब अल्ताफ हुसैन कुछ, और महमूद अजहरी नवाज शरीफ का दोस्त है, और महमूद अजहरी का भाई जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान है। फिर क्या क्या पीछे क्या रह जाता है? ठीक, बात यह है कि हुकूमत कहाँ है इस तमाम दर कज़िये में जो कराची में पेश आता रहा? इसमें कहीं हुकूमत नजर आई आपको? वफाकी हुकूमत सही, कहीं? ठीक, नवाज शरीफ कहीं दिखाई दिए? रेंजर्स ही है ना, रेंजर्स ही है ना, तो फिर रेंजर्स फैसला करें जो उन्होंने करना है। ठीक, रेंजर्स भी अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर सियासत से तो कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, लेकिन रेंजर्स डॉक्टर साहब एक हद तक की काम कर सकते हैं ना, जब तक सिविल हुकूमत अपना वहाँ पे वजन नहीं डालेगी उनके पलड़े में। जैसे आपने कहा कि हुकूमत तो नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा तवक्कुआत शायद नहीं लगानी चाहिए तो हमें। ठीक है, फिर आप तवक्को क्यों रखते हैं कि हालात ठीक हो? चले, अगर रेंजर्स जो हैं वो सिविल हुकूमत के मोहताज हैं तो फिर ठीक है। चले, ठीक है, प्रोग्राम का वक्त चुके इख्तिताम को पहुंचा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। विफाक के लिए इस वक्त ये एक अहम और संजीदा सूरत हाल है, और विफाक को इसके ऊपर संजीदगी से कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे ये तासुर मिले और जिससे ये लगे कि हुकूमत वाकई संजीदा है पाकिस्तान मुखालिफ लोगों का मुँह बंद करने के लिए और मुस्तकबिल में ऐसे मामलात को रोकने के लिए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।